आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। और आज जो चैप्टर लास्ट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर टॉपिक पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। अब नॉमेनक्लेचर के जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने क्लियर किया था। अब जब नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बात आती है कि उसमें कुछ एक्सरसाइज पे बात की जाए कि भाई नॉमेनक्लेचर किस टाइप का एग्जाम में आता है, उस पॉइंट पे भी बात की जाए। तो कुछ हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी होंगे उनमें से। इस तरह से आपको देखना है बहुत ही ध्यान से और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जैसे पहली एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलते हैं, तो जब पहली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम लोग तो हमारे पास आता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी लास्ट क्लास में इसके नॉमेनक्लेचर की, स्ट्रक्चर पे बात की थी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये स्ट्रक्चर इससे ड्रॉ करने होंगे कि ये जो नेम दिया है नेम से स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक एक करके वन बाय वन हम लोग स्ट्रक्चर्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास आया कि सबसे पहले हमारे पास आता है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। अल्फा मिथॉक्सी, अल्फा मिथॉक्सी मतलब क्या होता है? देखिए जो अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन होता है वो एडजेसेंट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। सपोज करिए आपके पास ये COOH लिखा हुआ है, तो इसके बगल में अगर ये कार्बन है इस पे Cl लगा तो ये अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है। इसके बगल में एक और कार्बन है, इस कार्बन को आप कहोगे बीटा कार्बन। इसके बगल में अगर एक और कार्बन है तो आप इसको कहोगे डेल्टा कार्बन, अल्फा, बीटा, गामा। और है तो इसको आप कहोगे डेल्टा। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पास कार्बन है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इनको याद रखिएगा आप, अल्फा, बीटा एंड गामा। इस चैप्टर के लिए इस अल्फा कार्बन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो अल्फा, बीटा और गामा पर बेस्ड हैं। तो इसलिए आपको अल्फा, बीटा और गामा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा की बात के बाद अब हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं। जैसे पहला कंपाउंड है हमारे पास अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड इन द सेंस कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपियोनेल्डिहाइड CHO, ये ठीक, प्रोपियोनेल्डिहाइड CHO है। अल्फा मिथॉक्सी, ठीक, तो अल्फा मिथॉक्सी मतलब ये आपका कौन है? फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। तो उसने कहा ना अल्फा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बोला ना, तो मिथॉक्सी का मतलब होता है OCH3। अब वैलेंसी कार्बन की 1 2 3 CH, ठीक, और इस वाले कार्बन की CH3। तो अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल मतलब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन। ब्यूटेनल मतलब ब्यूट मींस 4 कार्बन। ब्यूटेन, ब्यूटेन एन है तो इसका मतलब है कि इस ब्यूट के हर एक कार्बन पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो कह रहा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का मतलब ब्यूटेनल मींस है CHO, 3 पे हाइड्रोक्सी, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 और ये लास्ट वाला 4। तो 3 हाइड्रोक्सी बोल रहा है, तो 3 हाइड्रोक्सी का मतलब ये OH है। ठीक, ये हो गया आपका। और अब वैलेंसी एडजस्ट कर दीजिए, तो ये क्या आया? CH3, ये क्या है? CH, और इसी तरह से ये क्या आएगा? CH2।
ठीक, ये क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब क्या आया थर्ड नंबर पे आता है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब यहाँ पे कह रहा है साइक्लोपेंटेन थर्ड नंबर, तो साइक्लो बोल रहा है और पेंटेन बोल रहा है, तो साइक्लोपेंटेन मतलब जिसमें 5 कार्बन की साइक्लिक चेन हो और पेंटेन मतलब सिंगल बॉन्ड हो। तो जब 5 कार्बन की साइक्लो चेन है तो कह रहा है कि 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। तो सबसे पहले आप पेंटेन बनाइए, ये आपका पेंटेन बन गया। कार्बेल्डिहाइड, तो कार्बेल्डिहाइड स्पेशल सफिक्स है तो CHO लग गया। ठीक, अब किस पोजीशन पे ये कार्बेल्डिहाइड है? करेक्ट, 2 हाइड्रोक्सी मींस 2 नंबर पे OH, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड ये हो गया। ठीक, अब आता है आपके पास अगला नंबर, ये तो थर्ड था। फोर्थ पे क्या आया 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल, तो ऑक्सोपेंटेनल का मतलब क्या है पेंटेनल, तो 5 कार्बन तो पहले आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, 5 कार्बन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब पेंटेनल है तो N भी हो गया CHO। ठीक, CHO भी हो गया। 4 ऑक्सो, 1 2 3 4। यहाँ पे ऑक्सो कौन होता है? ऑक्सो किसका प्रीफिक्स होता है? CO, कीटोन का। तो 4 ऑक्सो पेंटेनल ये हो गया आपका CH3, ये पूरा कंप्लीट है। CH2, ये आपका CH2 और ये आपका CH2। ठीक, फिफ्थ है, ये थोड़ा सा अलग है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। जब डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन है तो जरा इसको भी देखते हैं, ये इसका जनरल नेम है ब्यूटाइल कीटोन, सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। कीटोन क्या होता है मेरे बच्चों? कीटोन होता है ये CO, और डाई सेकेंडरी मतलब दोनों साइड सेकेंडरी ब्यूटाइल ही लगा है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? CH होता है। ठीक, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, इसका मतलब साफ है, यहाँ ये CH3 लग गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, ये CH3, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है और ये आपका कीटोन है। ठीक, लिखने को आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो, क्योंकि IUPAC नेम लिखने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या है आपसे देखो, इसमें जैसे आपसे कह रहा डाई सेकेंडरी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा सा टेक्निकली है ना। इसने कहा ना डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, तो सेकेंडरी तो कार्बन ब्यूटाइल यही हो गए दोनों, और कीटोन CO हो गया। आगे कह रहा 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, तो सबसे पहले एसिटोफिनोन आपको सोचना पड़ेगा कि आपका एसिटोफिनोन कौन सा है। तो एसिटोफिनोन होता है आपका ये CO CH3। ठीक, ये एसिटोफिनोन है। अब किस नंबर पे फ्लोरो है? 4 पे फ्लोरो है, तो 4 फ्लोरो, ठीक, एसिटोफिनोन। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के नेम से। ठीक, नेम से आपके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए। अब इसी टाइप के और भी हम लोग नॉमेनक्लेचर पे बात करेंगे जो अच्छे होंगे, बोर्ड लेवल के होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, उन पे भी बात करेंगे। अब जैसे कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
कुछ कंपाउंड है, इनके नॉमेनक्लेचर पे आप इनका नेम लिखना है और ये देखिए आईयूपीएसी पैक नेम के अकॉर्डिंग ही इनका नाम आपको रखना है। तो जैसे पहले वाला है, फर्स्ट वाला है, इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला गिवन है और फॉर्मूले से आपको नॉमेनक्लेचर करना है और फॉर्मूले भी देख रहे हैं बहुत ही अजीबोगरीब तरह से दिए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मेरे बच्चों जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे नाम तो चुटकियों में लिख देंगे आप। देखिए कैसे, सबसे पहले CH3 इसको एक बार जरा ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे शायद समझ में ना आए तो इसको इस तरह से लिख लीजिए CH3 CH, इसी के आगे CH3 है तो ये भी साइड चेन में CH3 रहेगा, फिर CH2 CH2 ये है। अब इसका अगर आप नेम लिखोगे तो क्या होगा, तो नेम इसका 1 2 3 4 5, ठीक, 4 मिथाइल, क्या होगा 4 मिथाइल, और पूरा कितना है 5 है, तो क्या होगा पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल। सेकंड पे आइए, ये तो फर्स्ट की बात हुई, आइए सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा CH3 CH2 CO CH C2H5 फिर CH2 CH2 Cl। ये पूरा आपका बहुत ही लंबा नेम है, तो आइए जरा इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH2 के बाद है CO, कीटोन ग्रुप लग गया यहाँ बीच में, आगे कह रहा है CH और CH पे ही लगा है C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Cl, CH2 CH2 Cl। ये अब तो नाम लिखना आसान है, क्योंकि कीटोन ग्रुप देखिए किस साइड से किस कॉर्नर से पास कर रहा है, 1 2 3 इधर से, 1 2 3 4 इधर से, तो इधर ही से पास कर रहा है, आप काउंटिंग इधर ही से कर दीजिए, ठीक, क्योंकि 4 5 6 इसमें पड़ेगा, 4 5 6 सामने भी जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, अब प्रीफिक्स किसका लगेगा, C2H5 का प्रीफिक्स और Cl का प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स आएगा, लिख दीजिए, इथाइल का E आएगा या क्लोरो का C आएगा, तो क्लोरो का C पहले आता है, तो 6 क्लोरो, 4 इथाइल, फिर आगे हेक्सेन, 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन, ठीक। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपको मिलेगा भी कई बार, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नेम आपको लिखना है, ठीक, क्योंकि इस टाइप का कंपाउंड जो है वो आपको एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस के बीच में भी मिलेगा, ठीक। तो कैसे इसका नेम लिखना है, आइए जानते हैं। 1 2 3 4, काउंटिंग इधर से क्यों करें, क्योंकि आपको पता है CHO वहां से पास पड़ेगा, बीच में डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूट, फिर आगे डबल बॉन्ड दूसरे पे, तो ब्यूट टूइन, और अल लगा है तो ब्यूटूइनल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड के बाद अगला कौन आता है, फोर्थ वाले में आपके पास फिर से कंपाउंड है CH3 CO CH2 CO CH3, यानी 2 बार ये कीटोन ग्रुप लगा है, एक बार ये लगा है, दोबारा फिर से ये लगा है, ठीक, दोबारा फिर से ये लगा है। अब जरा नेमिंग कर देते हैं इसकी उठा के, 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन हो गए, 5, तो
पेंट, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो नाम क्या होगा? नाम तो इन से ही होगा। क्या नाम होगा? पेंटेन। पेंटेन। और 2,4 डाई ओन। ठीक, अगर ये डी आई ना लगा होता तो ये ई हट जाता, ओन अगर डायरेक्ट होता तो ई हटता। तो पेंटेन 2,4 डाई ओन, ये हो गया 5th। आइए 6 वाले पे आते हैं। 6 वाला कहाँ है? अच्छा वो तो 6 वाला ही था, 5th हमारा 4 के बाद हमने करवा दिया है आपको, ये तो 4th वाला हो गया। 4th वाला ये है 5th। आइए 5th वाले पे आते हैं। 5th वाला क्या कह रहा है? ये तो इजी है, ये तो आप भी कर सकते हो। इसको जरा एक बार ओपन करके लिख दीजिए। CH3 CH, फिर इस पे CH3, फिर आगे CH2, फिर C और CH3 का होल ट्वाइस। तो जब कभी ऐसा पोजीशन लगा होता है तो उसको इस तरह से लिखते हैं, CH3 का होल ट्वाइस और फिर COCH3, COCH3। अब जरा इसकी नेमिंग आप करिए एक बार। काउंटिंग किधर से होगी? सारे रूल लगाइए, तो काउंटिंग इधर ही से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग इधर से करें। अब ये देखिए साइड चेन्स कितनी है? ये 3 साइड चेन है। और जब 3 साइड चेन है तो इसका नेमिंग कैसे करोगे आप? इसमें क्या आ जाएगा? 3 साइड चेन, वो भी CH3 है, तो 3, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, आगे हेक्सेन, हेक्सेन और 2 ओन। समझ गए? तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? 5th वाला। 6 वाले पे बात करते हैं। CH3 का होल थ्राइस, CCH2 COOH, ये अलग लेवल का है। CH3 का होल थ्राइस, यानी होल थ्राइस का मतलब इसी कार्बन पे तीनों CH3 लगे। फिर आगे CH2 COOH, ये। तो जरा काउंटिंग स्टार्ट करिए कार्बन की, इधर से करेंगे। क्या हो जाएगा? 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि तीनों 3 नंबर पे ही लगे ना दोनों, डाई मिथाइल और 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, आगे 7 नंबर। 7 नंबर अपने आप में कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है अपने आप में? स्पेशल ये है कि ये साइक्ल एक तरह से बेंजीन वाला कंपाउंड है। ये कह रहा है कि CHO C6H4 CHOP, यानी P का मतलब है पैरा पोजीशन, यानी 2 पोजीशन पे CHO लगा हुआ है। जरा देखिए ऐसे, ये CHO है और इसकी पैरा पोजीशन पे भी CHO लगा हुआ है, और ये आपका बेंजीन है। ठीक, अब इसका IUPAC नेम लिखना है आपको। जब IUPAC नेम ऐसे कंपाउंड का लिखने को आएगा तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कार्बोल्डिहाइड पोजीशन का है, इसको आप कार्बोल्डिहाइड पोजीशन पे ही लिखेंगे। इसको क्या होगा? बेंजीन, ठीक है, 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। तो देखिए इस तरह से आपने देखा कि 2 एक्सरसाइज थी जो आपको हमने प्रैक्टिस में करवाई, और इसके सारे के सारे आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे।
कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये कोई मान लीजिए बहुत ज़्यादा इजी तो है नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़े से टॉपिक ऐसे अच्छे हैं, तो ऐसे ही हम लोग एक दो एक्सरसाइज और सॉल्व कराते हैं जिससे आपको एक ही क्लास में नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा हो जाए। अगर आपको नॉमेनक्लेचर इसी तरह से पढ़ना है तो आपको लास्ट लेक्चर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको नॉमेनक्लेचर के हमने बेसिक पॉइंट और बेसिक टॉपिक्स पे भी बात की थी। तो चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज भी हमारे पास इसमें फिर से है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, तो कैसे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपके पास है 4 मिथाइल ब्यूटेनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ड्रॉ हो जाएगा। क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो मिथाइल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का मतलब यहाँ में फर्स्ट वाला कार्बन कंपाउंड है ये 3 मिथाइल ब्यूटेनल। बेटा ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेनल मतलब सिंगल बॉन्ड लगा है और CHO भी है, तो ये CHO भी लगा है। अब कह रहा है कि 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो 1 2 3 ये CH3 लगा दीजिए, ठीक। अब वैलेंसी एडजस्ट कर दीजिए, CH3 CH CH2 CHO, ये आपका 3 मिथाइल ब्यूटेनल हो गया, ठीक। सेकेंड आगे कह रहा पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। अब देखो प्रोपियोफिनोन, फिनोन को तो आपको पता ही है कि भाई फिनोन क्या होता है, CO जिस पर लगा हुआ। प्रोपियो मतलब कह रहा है कि उस फिनोन में 3 कार्बन होने चाहिए, और उस पे भी बोल रहा है कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा होना चाहिए, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप भी लगा होना चाहिए, पूरी पोजीशन ऐसी बनेगी। तो पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन ये आपके पास फिनोन, प्रोपियोफिनोन ये आपका फिनोन हो गया, ठीक। अब प्रोपियो कह रहा है तो मतलब इसमें 1 कार्बन तो है, 2 और बढ़ाने पड़ेंगे आपको, बढ़ा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और कह रहा है इसी के पैरा पोजीशन पे NO2 भी लगा है, तो लगाइए ना भैया, किसका इंतजार कर रहे हैं आप, NO2। अब कहोगे आपने O2N क्यों लिखा, भैया जो अटैचमेंट है वो N से ही होगा, नाइट्रो है तो, ठीक है ना। थर्ड वाले पे आइए, थर्ड वाले कह रहा पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो अब आप कहोगे सर बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड आपको नहीं पता है क्या होता है, बेंजल्डिहाइड के अबाउट में तो आपको ही पता है क्या होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जब बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो, CHO लगा हो, बेंजीन रिंग पे CHO लगा हो तो उसको आप क्या कहोगे, बेंजल्डिहाइड कहोगे, ठीक। क्या कहोगे, बेंजल्डिहाइड, CHO लगा, ठीक। तो CHO लगा है तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। अब कहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, यानी पैरा पोजीशन पे मिथाइल मतलब CH3 लगा हुआ है, ये आपका पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। फोर्थ पे आते हैं, पैरा 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन। देखिए मेरे बच्चों आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसी स्टैंडर्ड को जब आप और थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो आप JEE लेवल पे पहुंच जाएंगे, नीट लेवल पे। तो बेस से उठाना है और आगे तक जाना है, हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है। ये नहीं है कि आपको जल्दी पढ़ा दिया खत्म, नहीं बेटा, हमारा यही मतलब है कि आपको छोटे से उठाएंगे, बिल्कुल एकदम बेस से उठाएंगे और आपको परफेक्शनिस्ट बना के छोड़ेंगे। अगर आपको परफेक्शनिस्ट बनना है तो आपको जुड़े रहना होगा। अगर केमिस्ट्री सबसे अच्छी, सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अगर तैयार करनी है तो आपको बने रहना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कह रहा है कि 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन। बेटा फिर से एक बार, पेंट मतलब कितने कार्बन है, 5, आप ऐसे लिख लीजिए 5, 3-इन-2-ओन। अगर आप इधर से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 2-ओन ये हो गया, और बोल रहा है 3-इन, तो 1 2 और 3 डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। 4 पे मिथाइल भी बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, बस वैलेंसी एडजस्ट करिए, 1 हो रही है 3 कम है, CH3
4 पूरी हो गई, यहाँ पे 3 हो रही, 1 कम है, यहाँ 4 पूरी हो गई, तो यहाँ बचा कौन 3, ठीक। तो ये 4 का 4th हो गया। अब आइए 5th पे आते हैं। 5th में क्या कह रहा है, 4 क्लोरोपेंटेन टूओन, 4 क्लोरोपेंटेन टूओन। आइए पेंटेन टूओन बना लेते हैं। 4 क्लोरोपेंटेन टूओन, 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड सब में। 4 क्लोरोपेंटेन टूओन, तो 2 नंबर पे अगर आप यहाँ पे CO लगाते हो और ये आपका Cl, तो ये CH3 CH CH2, ये कंप्लीट है, CH3। 6 पे आइए, जब 6 पे बात करेंगे 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। आइए पेंटेनोइक एसिड की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक एसिड बोल रहा है इसलिए लगाना पड़ेगा। अब कहाँ पे कह रहा है, 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो क्या होगा 3 ब्रोमो 4 फिनाइल, यहाँ पे आपका फिनाइल है, ठीक, और पेंटेनोइक एसिड, बस कुछ नहीं, CH3 CH CH CH2, ठीक, इस तरह से आपने कर ली। आइए 7th नंबर पे, 7th नंबर की बात आती है, पैरा पैरा डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ठीक, पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। अब देखो बेंजोफिनोन क्या होता है, तो पहले बेंजोफिनोन ही देख लो। आप अगर बेंजोफिनोन देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप बनाइए इसको, बेंजोफिनोन, ऐसे, ये आपका बेंजोफिनोन है। पैरा 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 डाइहाइड्रोक्सी, देखिए यही चीजें होती हैं, पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी, इधर भी पैरा पोजीशन पे और इधर भी पैरा पोजीशन है, ठीक, ये है आपका पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। अब आइए 8th नंबर पे, आगे कह रहा हेक्स-2-इन 4 आइनोइक एसिड, 4 आइनोइक एसिड, हेक्स कितने 1 2 3 4 5 6, ये है, किस नंबर पे 4 आइनोइक एसिड, ओइक एसिड बोले तो COOH। अब कह रहा है कि 2 इन 4 आइन, अगर आप यहां से काउंट करते हो तो ये सेकंड नंबर का, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ, और 2 के बाद 3 4, यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक, बाकी वैलेंसी एडजस्ट कर दीजिए, CH3 3 1 जा 4 4 4, यहाँ पे देखिए 3 हो रही 1 H, 3 हो रही 1 H, ये आपका इसका हो गया। आसानी से आपने देखा कि इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को बहुत आसानी से आपको हमने करवा दिया। अब ये नॉमेनक्लेचर होने के बाद हम लोग एक और एक्सरसाइज पे आते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे और हर लेवल के नॉमेनक्लेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी कुछ इस तरह से, इसमें कह रहा है गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें भी आपको फॉलोइंग कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स आपको देने हैं, ठीक। तो जैसे अब आपके पास IUPAC नाम की जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है, इनके भी नेम लिखने हैं आपको। तो PH CH2 CH2 COOH, CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो यहाँ पे pH, अब आप थोड़ा सा ये समझने से रहे, आप सोच रहे हो ये pH क्या है, तो जब आप ये सोच रहे हो कि pH क्या है, तो pH का मतलब क्या हुआ, ये
C6H5 है पीएच, फिनाइल जिसको बोलते हो। तो जरा इसका नाम एक बार लिख लीजिए, फिर उसी अकॉर्डिंग इसका नेम डिसाइड करते हैं। पहले मैंने कहा पीएच पे लिखेंगे C6H5 CH2 CH2 COOH, ये है। अब इसका नाम लिख दीजिए आप, 1 2 3 4, सॉरी 4 क्यों, ये तो उसका है, ठीक है, फिनाइल है, ये सीधा सीधा हो गया। तो इसका नेम क्या होगा, C6H5 फिनाइल होता है, तो 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, और ये कितने कार्बन है, 3, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड कार्बन क्या है, सेकेंड कार्बन है आपके पास CH3 का होल ट्वाइस CCH3OH। इस पे देखिए CH3 का होल ट्वाइस, अब यहां पे आप CH3 और ये डबल बॉन्ड है, फिर CH3OH, काउंटिंग स्टार्ट करिए, क्या होगा, मिथाइल लगा है किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या नेम होगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, ब्यूट, 2 इनोइक एसिड, 2 इनोइक एसिड। इसी टाइप से थर्ड वाले पे आइए, थर्ड वाला ये साइक्लो कंपाउंड है आपके पास, जो कंपाउंड है साइक्लो है, ठीक, तो साइक्लो कंपाउंड में क्या होगा, 5 कार्बन का है, ऊपर CH3 COOH, तो काउंटिंग यहीं शुरू हो जाएगी, ठीक, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए इस तरह का इसका नेम था। आगे है 4th नंबर, इस पे NO2 लगा हुआ है, ठीक, तो NO2 मतलब 1, यहां से काउंटिंग स्टार्ट, 2 3 4 5 6, ठीक, यानी 2 4 6, ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, 2 4 6, फिर ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे और करके लिख सकते हो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। समझ गए, तो ये आपके कुछ एसिड, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन की नेमिंग थी, और कितनी अच्छी अच्छी नेमिंग थी। देखिए आपने खुद ही देखा कि जो चारों क्वेश्चंस कराए गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने देखा कि ये कंपाउंड की नेम थी इस तरह से। ये देखिए पहला वाला था जो आपको कराया गया, ठीक है, फर्स्ट वाला ये आपका था, इसमें सब अच्छे अच्छे नेमिंग थी, और आगे सेकंड वाले में भी देखिए कुछ अच्छी अच्छी नेमिंग थी आपके पास। इसके बाद ये थर्ड वाला, इसमें भी कुछ बोर्ड लायक थे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लायक थी, बहुत अच्छी अच्छी नेमिंग थी। और इसके बाद लास्ट में इस पे हमने बात की। इस तरह से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नेमिंग है हमारी, इसी में से कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं तक प्रीवियस ईयर्स के हैं, कुछ अपने द्वारा सेलेक्ट किए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इन पे ही फोकस करिएगा और आपको अगर ये आ जाते हैं तो आगे के भी बहुत आसान होने वाले हैं। तो बच्चों ये जो टॉपिक था बेसिकली ये नॉमेनक्लेचर पे था, कुछ नॉमेनक्लेचर से ही रिलेटेड चीजों पे और हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली है क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में तो ग्रुप है ही, जो कि मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो ग्रुप है ये COOH है, इस तरह से आप इसको लिखते हो, और ये दो बड़े बड़े ग्रुप से मिलके बना है CO+OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, यानी COOH से कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं, कभी उन पे भी आपने बात की है। तो डेरिवेटिव से पहला जो ग्रुप बनता है वो बनता है ईस्टर, COO, ठीक, इसका नाम होता है ईस्टर। एक ही ग्रुप है जो ईस्टर कहलाता है, जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, ईस्टर ग्रुप। इसी से बनता है आपका RCOCl और इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ठीक। इसी से बनता है आपका RCONH2, इसको बोलते हैं एसिडमाइड। क्या बोलते हैं, एसिडमाइड। और एसिडमाइड को ही अगर तुम हीट कर दो तो CN साइनाइड या नाइट्राइल भी बन जाता है, ठीक। तो ईस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, इससे एक और ग्रुप निकल के आता है, उसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक। इन पे भी हम लोग कभी ना कभी आगे बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही एसिड स्टार्ट होगा तो इन पे भी हम लोग एक बात करेंगे, इनका क्या नेम हो सकता है, ठीक। इसका नाम जैसे एसिड एमाइड का होता है एल्केनामाइड, IUPAC नेम होता है एल्केनामाइड। ईस्टर का होता है एल्काइल एल्केनोइड, IUPAC नेम होता है। इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे जरूर एक लेक्चर में आगे, एसिड वाले चैप्टर में। इसका नाम एल्केनोइल क्लोराइड है। जब एसिड आपको बताएंगे पढ़ाएंगे तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ये आपको बहुत आगे मिलेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस पे बात करी, और इसी तरह से हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कुछ नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक्स, और बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव पर्पस से एग्जाम्स में जो आने वाले क्वेश्चंस हम पे भी बात करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले बने रहना होगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB पर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।